ओ नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायणाय लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अनंत कोटि और ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित मेरी मातृशक्ति भाइयों एवं नन्हे मुन्ने बालकों, बहे सत्संग की गंगा अरे मंचल नहा आए, जिसे तो भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भक्ति रस प्रवचन धारा में डुबकी लगाएं, गोते लगाएं और वाहन करें। उससे पूर्व 2 बार राधा नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतं, कृष्णनामामृतं। आइए पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करें। गोविंद की जय हो, मुरली वाले की जय हो, बंसी वाले की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, यमुने महारानी की जय हो। आइए सब लोग पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। कल बीते हुई कल में आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं
कम वा दयालुम शरणं व्रजेमो। भागवत में कई प्रसंग चल रहे हैं। आद्योपांत भागवत में सूत शौनक संवाद चलता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो सुखदेव और परीक्षित का संवाद आ जाता है। लेकिन उससे पहले कुमार भाई देवर्षि नारद को सुनाते हैं महात्म्य ही। गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी को सुनाते हैं। प्रथम स्कंद में ही देवर्षि नारद भगवान व्यास को उपदेश करते हैं। द्वितीय स्कंद में सूत शौनक संवाद, सुखदेव परीक्षित संवाद, देवर्षि नारद ब्रह्मा जी का संवाद। भागवत के तृतीय स्कंद में सूत शौनक संवाद, सुखदेव परीक्षित संवाद, विदुर मैत्रेय और विदुर संवाद। लेकिन मैत्रेय विदुर संवाद प्रारंभ हो से पूर्व विदुर जी जो तीर्थ यात्रा करके लौटे थे, भगवान श्याम सुंदर की स्मृतियों को लेकर के जो तीर्थाटन कर रहे थे, जब वृंदावन की पावन भूमि में उद्धव जी के साथ मुलाकात हुई तो उन स्मृतियों को प्रकट कर दिया। स्वयं वक्ता बन गए, विरही वक्ता। और उद्धव जी श्रोता बने। लेकिन वो भाव की प्रस्तुति थी, स्मृति थी। तो जब अपने भावों को प्रकट कर दिया, उद्धव जी सुन लिए, तो उद्धव जी अब वक्ता बन गए और विदुर जी श्रोता बन गए। विरह व्यथित जीवन है दोनों भक्तों का। कृष्ण विरह से व्यथित हैं। विदुर जी के अनेक भाव अनेक स्मृतियों के रूप में उद्धव जी महाराज समाधान कर रहे हैं। विदुर जी का प्रश्न है, जगन्यंता, जिनको पांडवों ने अपना ममेरा भाई माना, जो लीलार्थ मानव रूप धारण करते हैं, कुशल तो है ना? आहा। उद्धव जी ने अनेक कथाओं को कहते हुए तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव संवाद में भागवत की पूरी कथा समाहित है। और जब उद्धव जी पूरी कथा को संक्षेप में श्रवण करा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? इसलिए तो हम कथा कर रहे हैं। उनके उद्गारों को, उनके भावों को, उनके विचारों को, कृष्ण विरह व्यथित भावित जो उनका हृदय है, जिसको उद्गार के रूप में प्रकट किया, आइए सुनते हैं। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान की दयालुता का किन शब्दों में मैं वर्णन करूं? बकी आई थी प्रभु को मारने के लिए। कल के प्रसंग में आप सब लोगों ने श्रवण किया। हालाहाल विष लगा करके आई थी। अहो वकीयम, अहो वकीयम, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाधिवी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमो। पूतना आई थी,
अपने दुग्ध में जहर लगा करके प्रभु ने कहा इसने मेरे मुख में दुग्ध दिया है। और कोई मार्ग चलती महिला किसी अन्य बालक के मुंह में दुग्ध नहीं दे सकती है। मुंह में दुग्ध वही देगी जो मां होगी। और इसने आप माना कि जहर युक्त है, पर मेरे मुख में अपना दुग्ध तो दिया। परमात्मा ने उसको वो गति प्रदान की जो बड़े बड़े योगी लोग पाने के लिए तरसते हैं। बाबा तुलसी ने गाया, भाय को भाय अनक आलस हूँ, भाय को भाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाव से हो कुभाव से हो, जो उसका स्मरण करते हैं, उसकी याद करते हैं, परमात्मा गले लगाते हैं, अपना लोक प्रदान करते हैं। इनके यहाँ कोई भी आ जाए, पुण्यात्मा आ जाए तो उसको भी मोक्ष, पापी आ जाए तो उसको भी मोक्ष। वो तो कहते हैं आप किसी भी रूप में मुझे याद करो, मुझे पुकारो, मुझे भजो, मैं तो तुम्हें गले लगाने के लिए बैठा हुआ हूं। लेकिन जीव न लगे तो उसमें परमात्मा का क्या दोष। इनके यहाँ तो वही है कि कोई राजा था, हाँ, सबको एक जैसा दंड। नाम था चौपट राजा। कोई गुरु और शिष्य दोनों तीर्थाटन करते हुए लौट रहे थे। रात्रि हो गई, शाम का विश्राम करना चाहा। गुरु ने कहा बेटा कोई पास में नगर दिखे तो रुक जाना, रात्रि विश्राम कर लेंगे, प्रातः आगे बढ़ेंगे। आगे चले तो एक नगर नियर आया, नगर दिखाई दिया निकट। शिष्य ने कहा गुरुजी से, गुरुजी नगर तो है, क्या किया जाए? बोले पता करो उस नगर का नाम क्या है, कौन है राजा इसका। अच्छा रुकिए गुरुदेव मैं जाता हूं। शिष्य पूछने के लिए गया तो लोगों ने बताया, शिष्य ने आकर के गुरुजी को बताया, गुरुजी इस नगर का नाम है अंधेर नगरी और राजा का नाम है चौपट राजा। गुरु ने कहा बेटा आगे बढ़ो। अरे गुरुजी थक चुके हैं, संध्या की वेला हो चुकी है, आगे बढ़ा नहीं जाता है। गुरु ने कहा बेटा रुकना उचित नहीं होगा, पहले तो अंधेर नगरी है, फिर राजा कौन? बोले चौपट राजा है। शिष्य ने कहा गुरुदेव रुक जाते हैं, क्या करना, हमें कोई रिश्तेदारी करना है, रात में सोना है, सुबह निकल जाना है। शिष्य के सामने गुरु की नहीं चली और रात में रुकना पड़ा। चलो अब रात्रि तो रुक गए, लेकिन सुबह तो क्षुधा सताई। तो गुरु ने कहा बेटा जा करके कुछ दाल चावल आटा ले आओ। शिष्य लेने के लिए गया तो हर वस्तु वहां टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। टका माने रुपया होता है, बंगाल में टका, रुपया को टका बोलते हैं। टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। शिष्य लेकर आया, बड़ा आनंदित हुआ, गुरुदेव यहाँ तो रुकने लायक है। बोले क्यों? हर चीज बड़ी सस्ती। बोले क्या भाव है? बोले टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। गुरु ने कहा बेटा जो सामान लिए उसको बांध लो, आगे किसी नगर में और खाएंगे। शिष्य ने कहा क्यों? गुरुदेव ने कहा बेटा अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, खतरा है। 440 वाला नहीं, 11,000 वोल्टेज का।
शिष्य ने कहा गुरुदेव आप तो पुराने जमाने के हैं, अपने क्या फर्क पड़ता है, अपन तो महात्मा है, खाएंगे पिएंगे दंड लगाएंगे लाल पीले हो जाएंगे। गुरु की नहीं सुना शिष्य ने, बाध्य कर दिया शिष्य गुरु दोनों रुक गए। अब 4 महीना सस्ता खा करके लाल गाजर हो गए। शिष्य ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव देखा चमत्कार इस नगरी का, माना कि अंधेर नगरी है चौपट राजा है, वो टका शेर भाजी और टका शेर खाजा, खाए जा खाजा खाए जा। गुरु ने कहा बेटा महंगा पड़ेगा। अरे क्या है गुरुदेव, हम लोग महात्मा हैं, हमें कौन छेड़ेगा, हमें कौन मारेगा, खाओ पियो मारो दंड, खर्चा देंगे आपके शिष्यानंद। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हाँ गुरुदेव रुक गए। हुआ क्या, एक दिन किसी गरीब की बकरी चरने जा रही थी तो किसी की दीवाल गिरी, उस बकरी का निकलना हुआ, दीवाल का गिरना हुआ, बकरी मर गई। अब गरीब ने जा करके फरियाद की राजा के दरबार में, राजा साहब फला की दीवाल गिरी, मेरी बकरी दबकर मर गई, दंड दिया जाए। और चौपट राजा तुरंत आदेश किया जिस किसी की भी दीवार गिरी उसको पकड़ करके लाया जाए और फांसी की फंदे लटका दिया, यही दंड है। बुलाया गया जिसकी दीवार गिरी। राजा ने कहा क्यों इतनी कमजोर दीवार बनाते हो कि कोई भी दब के मर जाए, फांसी के फंदे में लटकने का तुमको आदेश दिया गया है। उस मालिक ने कहा हुजूर मेरी क्या गलती, मेरी क्या गलती, वो तो जिस मिस्त्री ने बनाया गलती उसको पकड़ा जाए। राजा ने कहा ठीक कहा तुमने। मिस्त्री को बुलाया गया और राजा ने कहा क्यों इतनी कमजोर दीवार बनाते हैं, हम तुमको दंड देते हैं, कमजोर दीवार बनाने के बदले तुमको मृत्यु दंड दिया जाता, फांसी के फंदे में लटकाया जाए। आदेश किया गया, राजा का आदेश है। तुरंत मंत्री आए जो भी अधिकारी हैं। उस मिस्त्री ने कहा हुजूर मेरी क्या गलती है, मैंने तो बनाया है, मेरी क्या गलती, नहीं तुमको फांसी फंदे में लटकना पड़ेगा। लेकिन जब उसको पकड़ कर ले जाने लगे तो उन्होंने कहा, जो फांसी फंदे में लटकाते हैं, उन्होंने कहा हुजूर ये तो बहुत कमजोर है, ये फांसी फंदे में क्या लटकेगा। अरे फांसी फंदे में लटकने के लिए कोई मोटा ताजा हृष्ट पुष्ट होना चाहिए ना। राजा ने कहा जो भी कोई मेरे राज में मोटा ताजा मिल जाए पकड़ लो, फांसी फंदे में लटका दो। क्यों, अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, वहां तो ऑर्डर कर दिया, यानी किसी फांसी फंदे में लटकाना है। अब न्याय थोड़ी देखना, चूंकि राजा चौपट है, बुद्धि विहीन है। और तो कोई मिला नहीं, गुरु चेला खा खा करके मोटे ताजे हुए थे। हाँ पकड़ लाए गए। पूछा गुरु ने कि हमको क्यों बंदी बनाया गया। सैनिकों ने कहा महात्मन किसी गरीब की बकरी दीवार में दब के मर गई है, वो आर्डर हुआ राजा का कि जिसकी दीवार गिरी उसको पकड़ा जाए, उसको भी पकड़ा गया। मिस्त्री का दोष निकला। अब मिस्त्री को दंड का फरमान तो हुआ, आदेश तो हुआ, पर वो फांसी फंदे लटकाया नहीं जा सकता। और हम सब ने राजा से कहा कि फांसी में लटकने वाला तो कम से कम कुछ होना चाहिए, तो कहा जो भी कोई मोटा ताजा मिल जाए। अब आप जैसा मोटा ताजा कौन मिलेगा। गुरु ने शिष्य की ओर देखकर कहा क्यों, कहा था ना 440 वोल्ट का खतरा नहीं, 11,000 वोल्ट जिसका खतरा है। चलो अब तो शिष्य चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। गुरुदेव ने कहा मैंने पहले ही कहा था बेटा, अंधेर नगरी नहीं रुकना। फिर भी नहीं माने तो मैंने कहा चौपट राजा, फिर भी तुमने नहीं माना। जब भोजन का समय आया तो तुमने कहा टका शेर भाजी टका शेर खाजा, मैंने कहा भाग चलो, पर तुमने नहीं माना। क्या फर्क पड़ता है, महात्मा है, हमें कौन छेड़ेगा। देखा गुरु ने कहा यदि मेरे पास राजा साहब आते हैं और कहते हैं कि तुमको फांसी के फंदे में लटकना है, तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरा शिष्य ज्यादा खाया और पिया है, मोटा ताजा तंदुरुस्त है,
फांसी के फंदे में लटका दिया जाए। शिष्य ने कहा गुरुदेव नहीं, मेरी प्राण रक्षा करो। गुरुदेव ने कहा बहुत टका शेर भाजी टका शेर खाजा खाया है ना तुमने, हाँ तो फांसी के फंदे में लटको ना। लेकिन शिष्य जब बार बार अनुनय विनय किया तो गुरु ने कहा ये तुम्हारे लिए आदेश होता है फांसी के फंदे के लटकने का, तो मैं कहूंगा मैं मेरे रहते शिष्य नहीं लटक सकता। यदि हमारे लिए हो तो तुम कहना शिष्य के रहते गुरु को नहीं लटकाया जा सकता, बस जिद पकड़ लेना। शिष्य ने कहा ऐसा क्यों? बोले सब 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 पेज तुम्हें नहीं बता सकते हैं, सब उपाय तुम्हें नहीं बता सकते हैं। बस यही प्रतिज्ञा कर लिया शिष्य ने। और जैसे आए दूत राजा के पकड़ने के लिए, उन्होंने कहा दो लोग हो आप, कौन फांसी के फंदे में पहले लटकना चाहेगा? गुरुदेव ने कहा शिष्य को लटका दिया है। शिष्य ने पुनः चरणों को पकड़ लिया, गुरुदेव बचाओ, मारा जाऊंगा, बेमौत मारा जाऊंगा। गुरु ने कहा नहीं। दूतों से कहा सुनो, आज जब फांसी का फरमान हो ही गया है तो फांसी के फंदे में मैं लटकूंगा। शिष्य ने कहा नहीं गुरुदेव, ऐसे कैसे हो सकता है? शिष्य के रहते गुरु फांसी के फंदे में नहीं, पहले शिष्य लटकेगा। गुरुजी ने कहा ये बड़ा चालाक है, हम लटकेंगे। दूतों ने कहा राजा के दरबार में चलिए, जिसको लटकना है राजा साहब को बोलिएगा। राजा साहब के दरबार में पेश किया गया। राजा साहब ने दोनों को देखा, मोटे ताजे हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ थे। राजा ने कहा हमारा आदेश है कि फांसी के फंदे में लटकाया जाए। दोनों गुरु शिष्य ने कहा लटकाया तो जा, पूर्व किसको लटकाया जाए? बोले शिष्य मोटा ताजा लटका दिया जाए। गुरु ने कहा नहीं राजन, ऐसा नहीं। माना कि शिष्य की गलती है, पर गुरु के रहते शिष्य नहीं फांसी फंदे में लटके, गुरु ही लटकेंगे। शिष्य ने कहा राजन, शिष्य बना रहे हो, गुरुदेव फांसी के फंदे में लटक जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। राजा ने कहा कौन लटकेगा? गुरु का है मैं लटकूंगा, शिष्य का है मैं लटकूंगा। मैं का झगड़ा दोनों का शुरू हुआ। राजा ने कहा चुप, दुनिया का कोई भी व्यक्ति फांसी में लटकने के लिए तैयार नहीं। अब तुम दोनों गुरु शिष्य खा पी करके मोटे ताजे हो करके तुम कहते हो पहले मैं लटकूंगा, पहले मैं लटकूंगा, क्यों? गुरु ने कहा ऐसा है राजा साहब, आप हमको फांसी के फंदे में लटका दीजिए, हम केवल इतना कहेंगे और बाकी क्या बताएं आपको। शिष्य ने कहा राजन, न्याय ही देना चाहते हो तो न्याय यही है कि शिष्य के रहते गुरु कैसे फांसी के फंदे में लटके, मैं फांसी के फंदे में लटकने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा यही तो प्रश्न है कि आखिर आप दोनों फांसी के फंदे में लटकने के लिए क्यों तैयार हो? गुरु ने कहा राजा साहब आपका आदेश है। राजा ने कहा कोई राज तो है, कोई राज है। नहीं, कौन फांसी के फंदे में लटकना चाहेगा? राज बताना पड़ेगा। गुरु ने कहा हुजूर आप तो फांसी के फंदे में लटका, नहीं नहीं नहीं, आपको बोलना पड़ेगा कि आप फांसी के फंदे में लटकने के लिए क्यों आतुर हो रहे हैं, क्या रहस्य है, क्या राज है? गुरुदेव ने कहा यदि हम बता देंगे तो आप फिर हमको फांसी पर लटका देंगे। राजा ने कहा हाँ। शिष्य ने कहा नहीं नहीं राजा साहब, राज है, बहुत बड़ा राज है और उस फांसी फंदे हम लटकना चाहेंगे। राजा ने गुरुदेव को स्थान दिया, वरीयता दी, प्राथमिकता दी। राजा के पास गुरुवर पहुंचे। राजा ने कहा क्या कारण है जो आप दोनों ही फांसी के फंदे में लटकना चाहते हैं? गुरुदेव ने कहा किसी और से नहीं बताइएगा, अब विशेष करके मेरे शिष्य को तो बताना ही नहीं, बहुत लोभी प्रवृत्ति का है, ठीक है ना? राजा साहब ने बताइए। राजा साहब ने कहा बताइए। गुरुदेव ने कहा राजा साहब आपका राज कितने क्षेत्र में है, कितना क्षेत्रफल है? बोले इतना इतना इतना। बोले बस छोटे राज्य के पीछे इतना इतरा रहे हो, फरमान जारी कर रहे हो मृत्युदंड का। राजा साहब इस राज को मेरा शिष्य जानता है या फिर मैं जानता हूं? राजा साहब
यदि मेरा शिष्य फांसी के फंदे में लटक गया तो आप उसके सामने कुछ नहीं होंगे, मेरी भी कोई सत्ता नहीं होगी। राजा साहब ने कहा, आप घुमा फिरा कर बात क्यों करें, सीधे क्यों नहीं बोल देते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? गुरुवर ने कहा, राजन, आज के फांसी के फंदे में जो लटकेगा, आज जो फांसी के फंदे में लटकेगा, शिष्य हो या गुरु हो, आपके राज्य का क्षेत्रफल किंचित होगा। वो अखिल भूमंडल का राजा होगा जो आज फांसी के फंदे में लटकेगा। मेरा शिष्य इस बात को जानता है, वो अखिल भूमंडल का राजा बनना चाहता है। राजा ने कहा, अच्छा, तो शिष्य को न बनते देखकर तुम अखिल भूमंडल के राजा बनना चाहते हो? राजा ने कहा, न शिष्य फांसी के फंदे में लटकेगा, न गुरु लटकेगा, फांसी के फंदे में हम लटकेंगे। और लटक करके राजा का नाम सत्य हो गया। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। गुरु ने शिष्य को बचा लिया, शिष्य ने गुरु को बचा लिया। ये अंधेर नगरी है, यहां कोई भी आए उसको भी मोक्ष, उसको भी मोक्ष। इसीलिए बाबा तुलसी लिखते हैं, भाई कुभाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। अखिल भूमंडल का राजा होगा, दंड दे रहा था दूसरे को और स्वयं फांसी के फंदे में लटक गया। क्यों? अखिल भूमंडल का वो राजा बनेगा जो परमात्मा का आधिपत्य स्वीकार करता है, परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। किसी भी रूप में वो परमात्मा का भजन करें, चारों तरफ उसको प्रकाश ही प्रकाश है। उद्धव जी कहते हैं, वो पूतना वो बकी आई थी, भगवान ने उसको भी सदगति प्रदान किया, तू भी चल मेरे लोक को। उद्धव जी कहते हैं, मैं तो उन राक्षसों को ही भगवान का भक्त मानता हूं जो भगवान से वैर भाव करते हैं, वैर भाव मानते हैं। क्यों? वैर भाव के कारण ही एकाग्र चित्त से कहीं ना कहीं चित्र तो लगाना ही पड़ता है ना। परमात्मा का भजन कर, परमात्मा का दर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो परमात्मा भगवान श्याम सुंदर उन सबको ही मोक्ष प्रदान करते हैं। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान आजन्मा होकर के जन्म लिए, देव की वसुदेव को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अवतार लिया, उनको माता पिता के रूप में स्वीकार किया। अवतार तो ले लिया प्रभु ने, लेकिन यद विभेति स्वयं भयम, जिससे काल डरता है, भगवान लीन मनुज अवतार। तो जब मनुज रूप में आए हैं तो मानवीय लीला तो करनी ही पड़ेगी। जिस प्रकार सामान्य मानव लीला करता है, उसी प्रकार परमात्मा भगवान श्याम सुंदर भी लीला करते हैं। तो जिसे काल भी भय खाता है, वो भगवान श्याम सुंदर कंस से भय खा करके, और पिता वसुदेव जी कहा, मुझे तो गोकुल पहुंचा दो। रात्रि में वसुदेव जी ने कहा, कड़ी बेड़ियां लगी हुई हैं, जकड़े हुए हम, जेल के दरवाजे बंद हैं। भगवान ने कहा, एक बार सिर पर तो धारण करो, बंधनों से मुक्त हो जाओगे। बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ी सीख। एक बार सिर पर धारण तो करो, बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यानी जैसे ही आप चित्त पर परमात्मा को धारण करते हैं तो परमात्मा आपको बंधनों से मुक्त कर देते हैं। यह उपदेश किया इस लीला के माध्यम से। भगवान गोकुल जाते हैं, गोकुल में अनेकों मन भावनी बाल लीलाओं का संपादन करते हैं। विदुर गोपियों के घरों में जा जा करके मक्खन चोरी करते हैं। गोपियां खिलाती नहीं, अच्छा लगता, चोरी करके खाते हैं। माँ यशोदा को उलाहना मिलता है, माँ यशोदा दंड देती हैं, कान्हा दंड स्वीकार कर लेते हैं, पर चोरी करना नहीं छोड़ते हैं। क्यों? चोरी में ही तो दिल जोड़ी है।
और गोपियां क्या परमात्मा कृष्ण की शिकायत सच में करने आती? बोले यदि शिकायत करने आती गोपियां तो वहीं कान्हा को पकड़ लेती। अब वो जब कान्हा चोरी करते हैं तो गोपियां छिप छिप करके देखती हैं, और जब कान्हा चले आते हैं तो उनका वियोग स्वीकार नहीं, बर्दाश्त नहीं गोपियों को, तो उलाहना के बहाने मां यशोदा के पास आती हैं। उलाहना तो यशोदा को देती, नजरिया कान्हा पर केंद्रित होती। कितना प्रेम है, तुम्हारे कान्हा ने ऐसा किया ऐसा किया। आंखों देखा हाल, आंखों देखा समाचार। डीडी 2 में दूरदर्शन प्रसारण आता है, उसमें एक समाचार का समय होता था, आंखों देखा समाचार, आंखों देखा। और नलिनी करके उसकी एंकर थी, बोलती थी वो, तो आंखों देखा मतलब प्रत्यक्ष देखे उस समाचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। वही स्थिति गोपियों की। मन भावनी लीला करते प्रभु, और ग्वाल सखाओं के साथ में गोचारण करते, वत्सचारण करने के लिए जाते। जैसे बड़े हुए तो गोचारण के लिए गए, अनेकों अनेकों लीलाएं की। और कंस ने जब अनेकों अनेकों असुरों को व्रज में कान्हा को मारने के लिए भेजा, तो भगवान खेल ही खेल में उनको ऐसे ही मार दे जैसा कोई खिलौना खेल करके तोड़ दे। यमुना के अंदर काली नाग था, जल दूषित हो गया था, मानो ही नहीं, पशु भी जल पान कर ले तो मृत हो जाते थे। आकाश मार्ग से पक्षी गुजरते तो इतना जहरीला पानी होता था कि ज्वाला से उठती थी। आकाश मार्ग से जाते हुए पक्षी मृत होकर गिर पड़ते थे, इतना विषैला जल हो गया था। कंदुक क्रीड़ा के माध्यम से प्रभु ने खेल ही खेल में काली का दमन किया, रमण द्वीप भेजा। जब उनकी बाल्यावस्था की लीलाएं याद आती हैं विदुर जी, तो हृदय बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। क्या सच में मैं स्वप्न देख रहा हूं? क्या सच में वो लीलाएं अतीत हो गई? हाँ, या मेरी चेतना खत्म हो गई, वो लीला बराबर चल रही हैं? विदुर जी, कुछ समझ में नहीं आता। बाबा नंद का धन बहुत बढ़ रहा था, धन का सदव्यय हो तो गिरिराज जी का पूजन कराया। बड़ा सुंदर भागवत के 3 स्कंद का 2 अध्याय और 32वां श्लोक पढ़िएगा। निश्चित रूप से धन की उपयोगिता क्या है आप इसको पढ़ लीजिएगा। भगवान जन्म लेकर के आए हैं तो उपदेश कर रहे हैं अपनी क्रियाओं के माध्यम से, जो बार बार हमारे संत जन कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सोत त्रिविध कल्याण। पितामह भीष्म भी उपदेश करते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। समास और व्यास के माध्यम से उपदेश किया। तो गिरिराज जी का पूजन कराया, धन का सदुपयोग। बाबा नंद के यहां बहुत गायें थी, कहीं कहीं तो 9 लाख का वर्णन मिलता है, संत जन 10 लाख भी कहते हैं। तो ये कह सकते हैं बहुत गायें थी बाबा नंद के यहाँ। और 9 लाख 10 लाख क्या होती हैं? ब्रह्मा जी जब बछड़ों को चुरा ले गए ग्वाल सखाओं को, तो भगवान पुनः उतने बछड़ों को ग्वाल वालों को जन्म दिया। तो 9 लाख हैं तो 10 लाख भी कर सकते हैं भगवान, 10 लाख है तो 20 लाख भी कर सकते हैं। तो असंख्य गायों की संख्या है बाबा नंद के यहाँ। राजा है महाराज, पर्याप्त धन है, और धन का सदुपयोग हो। ब्राह्मणों के आचार्यत्व में गिरिराज जी का पूजन कराया। समस्त ब्रजवासियों ने प्रसाद ग्रहण किया, संत ब्राह्मणों को भी जिमाया गया। यहां तक गिरिराज जी का प्रसाद
मवेशियों को भी खिलाया गया, गोधन को खिलाया गया, गोधन में गाय बछड़े सब बिजार सबको खिलाया गया। इंद्र ने जाना कि मेरी पूजा बंद करा दिया नंद के लाला ने, तो प्रलयंकालीन वृष्टि की विदुर जी व्रज को नष्ट करने के लिए, लेकिन तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम अथवा चराचरात्मा सनिमील तीक्ष्णा, जो चराचर जगत की आत्मा है, जिन्होंने पूतना के उद्धार के समय नेत्र बंद कर लिया था, अथवा अनंत मारोप यदंकमंतकम, जिस अनंत को पूतना ने गोद में ले लिया था, अथवा संत जन कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनाई बाहो विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनाई बाहु विधि सब संता। वही अनंत मूर्ति भगवान श्याम सुंदर 7 वर्ष के श्याम ने 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन 7 रात तक मृत्युवासियों के रक्षार्थ धारण किया, गिरिराज जी को छत्र के रूप में स्वीकार किया, और नीचे प्रवाह से ब्रजवासी बह रहे थे। भैया बलदाऊ जो शेषावतार गुंडी मारकर बैठ गए, जो जल बाहर बह रहा था वही प्रलयकालीन था, तो सुदर्शन का स्मरण करके प्रभु ने सुदर्शन के द्वारा उस जल को सुखाया। अनेक अनेक संकटों से ब्रजवासियों की रक्षा की। आज वो लीला अतीत हो गई हमारे आंखों से। संध्या की बेला आती, शरद ऋतु की चांदनी छिटकती, सुंदर वीण वादन करते गोपियों के साथ में जाकर के गोपी मंडल को लेकर के भगवान रास विहार करते। हा? आज वो सब अतीत हो गया क्या? भगवान श्याम सुंदर अपने माता पिता को सुख देने के लिए ब्रज से मथुरा पहुंचे। महाराज कुदियापीड़ हाथी का उद्धार किया, चाणूर मुष्टिक बड़े बड़े योद्धाओं को सदगति देते हुए सदगति दिया, जो उनको मारने के लिए तैयार थे उनको सदगति दिया। बड़े बड़े योद्धा लड़ने के लिए तैयार थे, भगवान ने उनको सदगति दी। यहां तक कि सिंहासन बैठे हुए मामा कंस को भी 50 फीट ऊपर सिंहासन पर पृथ्वी पटक दिया और चोर का घसीटा। उसको भी शक्ति महाराज सुंदर भगवान ने सदगति प्रदान की। कितने बलवान थे, और आज हम अपने आप को बलहीन समझ रहे हैं। विदुर जी, भीष्म महाराज की बेटी रुक्मिणी का विवाह हो रहा था। बड़े बड़े राजाओं को, युवराजों को रुक्मिणी ने बुलाया था, या फिर रुक्मिणी के सौंदर्य को देखकर खींचे चले आए थे। भगवान श्याम सुंदर पहुंचे और सबका मान मर्दन किया, और गांधर्व विवाह विधि से रुक्मिणी महारानी के साथ में विवाह किया। बड़े बड़े राजाओं को नतमस्तक किया। नागनिजित नाम के राजा थे, 7 बैल थे, अवध के राजा थे। शर्त रखी गई थी, जिस प्रकार महाराज जनक ने शर्त रखी थी कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ किशोरी जी का विवाह होगा, तो नग्नजित नाम के राजा ने शर्त रखी कि जो 7 विजारों को एक साथ नाथेगा उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। भगवान श्याम सुंदर पहुंचे, एक ही मुहूर्त में 7 बैलों को नाथ करके सत्या के साथ नागनिजिति के साथ में विवाह किया। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए देवराज इंद्र के यहां गए। वहां से पारिजात वृक्ष लेकर के आए। पृथ्वी का पुत्र भौमासुर था,
हजारों राजकन्याओं का अपहरण कर लिया था। निश्चय किया था 1 लाख जब राजकन्याएं बंदी हो जाएंगी तो एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह करूंगा। नंदन वन पर कब्जा कर लिया, अदिति मां के कुंडलों को छीन लिया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, भौमासुर का उद्धार किया, 16,100 राजकन्याओं को जेल से मुक्त किया। लज्जित थी, इस दुष्ट दुराचारी ने इनका धर्म नष्ट किया था। भगवान ने सबको द्वारिकापुरी पहुंचाया और पारिजात वृक्ष लेकर के द्वारिका पहुंचे। एक ही मुहूर्त में अनेक रूप धारण करके 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह किया। प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्रों को जन्म दिया। बहुत विस्तृत परिवार हुआ और महाभारत युद्ध आदि के माध्यम से पृथ्वी के भार को उतारा प्रभु ने। भगवान ने कहा अभी मेरा अपना परिवार जिसका पराभव देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं है, क्या करें? 56 कोट का यदुवंश। भगवान अपनी इहलौकिक लीला का वर्णन करना चाह रहे थे। प्रभासक क्षेत्र में सब लोग गए, दान पुण्य किए हैं और वहां पर क्यों? क्योंकि ऋषियों ने शाप दे दिया था यदुकुल को। जाम्बवती नंदन सांब को नववधू का रूपक बनाकर लेकर गए थे, शाप दे दिया। भगवान सर्वज्ञ सब कुछ जान गए, लेकिन उग्रसेन आदि ने इस बात को प्रभु को नहीं बताना चाहा, क्योंकि प्रभु स्वयं चाहते थे कि अब मेरा अपना यदुकुल है जिसका पराभव देवताओं द्वारा संभव नहीं है। प्रभासक क्षेत्र में सब लोगों ने मदिरा का पान कर लिया, एक दूसरे पर प्रहार किया। चतुपंचावशेषिता प्रभु जी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक पैर के ऊपर रखकर बैठे। एकांत जाना मैं भी पहुंच गया और मुझे प्रभु ने सुंदर तत्व ज्ञान का उपदेश किया। विदुर जी, भगवान ने कहा विशालापुरी के लिए प्रस्थान करो उद्धव। अभी चर्चा चल ही रही थी कि उसी समय मैत्रेय मुनि का पदार्पण हुआ। भगवान ने उनको भी वही उपदेश किया जो मुझे उपदेश किया और चलते चलते प्रभु ने कहा मैत्रेय मेरा प्रिय विदुर कहीं मिले तो इस विद्या का उपदेश तुम मेरे प्रिय विदुर को कर देना। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी भगवान अंतर्धान हो गए। जब उद्धव जी के मुख से ये सुना कि भगवान सुधाम गमन करते समय मेरा स्मरण किया तो फूट फूट करके रोने लगे। कितने कृपालु, कितने दयालु। हाँ, वही व्यवहार मेरे साथ जो चाचा विदुर के साथ। दुर्योधन का तिरस्कार कर दिया, नहीं भूख है, और चाची विदुरानी के यहां जाकर छिलके खाते हैं। उपदेश आपको कर रहे थे। मैत्रेय मुनि पहुंच गए तो मैत्रेय मुनि के उपदेश करने के बाद कहा मेरा प्रिय विदुर मिले, उपदेश करना। फूट फूट करके रोने लग गए विदुर जी। उद्धव जी ने कहा आपको मैत्रेय मुनि का सत्संग करना चाहिए। मैत्रेय मुनि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ समय तक विदुर जी यमुना के तट पर रहते हैं, फिर धीरे धीरे चलकर गंगा के तट के किनारे किनारे चलकर तट पर चलकर मैत्रेय मुनि के पास पहुंचते हैं। मैत्रेय मुनि प्रतीक्षारत थे, विदुर जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दो भक्तों का पावन मिलन हुआ, बड़ा करुण मिलन। दोनों ने आपस में गले मिले, आपस में आगोश में लिया, बड़ा सुंदर आलिंगन। दोनों अश्रुक प्रवाह के साथ स्वागत करते हैं और प्रभु चर्चा शुरू होती है। आज की रात्रि की वेला में चर्चा चले दोनों भक्तों के बीच में। क्या चर्चा होती है कल इस प्रसंग में सुनेंगे। गोविंद जय जय।